Good afternoon, dear children. So, yesterday we learned about the food and shelter for animals. हमने कल पढ़ा था ना, कल हमने क्या पढ़ा कि एनिमल्स खाना कैसे खाते हैं, क्या खाते हैं, कहाँ से आता है, राइट। और आज हम पढ़ने वाले हैं शेल्टर। हमारे जो एनिमल्स हैं, आसपास जो एनिमल्स हैं, कोई फॉरेस्ट में हैं, कोई कहीं हैं, तो उन्हें शेल्टर कहाँ से मिलता है। मीनिंग ऑफ द शेल्टर इज़ होम, यानी वो उनका घर कहाँ है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। Take out your science book and page number 20. Open your page number 20. We will start from homes of the animals. ठीक है, animals का home कहाँ है। Different types of animals live in different types of homes. यानी डिफरेंट टाइप के, यानी अलग अलग जो एनिमल्स होते हैं वो अलग अलग तरीके के होम्स में रहते हैं। जैसे हम लोग भी कितने अलग अलग तरीके से होम में रहते हैं ना। कोई बंगलो में रहता है, कोई फ्लैट में, जो थोड़ा गांव वाले एरिया साइड जाएंगे तो कहीं पे कच्चे हाउस होते हैं, कहीं पे पक्का हाउस होता है, कोई बोट में हाउस होते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही एनिमल्स भी अलग अलग हाउसेस में होम्स उनके होते हैं। अच्छा, होम इम्पॉर्टेंट क्यों है? जो हमारा होम है वो हमारे लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है, हम क्यों घर में रहते हैं? बिकॉज अ होम प्रोटेक्ट्स देम फ्रॉम हीट, कोल्ड, रेन एंड एनिमीज। यानी जो हाउस होता है, जो होम होता है, वो हमें प्रोटेक्ट करता है। प्रोटेक्ट मतलब होता है बचाना, तो वो हमें सेव करता है। किससे? हीट, यानी जब ज़्यादा गर्मी होती है, कोल्ड जब बहुत ठंडी होती है, रेन जब बारिश होती है, एंड एनिमीज दुश्मनों से बचाने के लिए भी। तो एनिमल्स को घर किस लिए ज़रूरत होता है? हीट, कोल्ड, रेन एंड एनिमीज से बचने के लिए। एनिमीज कौन होते हैं? एनिमल्स के एनिमीज होते हैं कई बार, पहले जो ह्यूमन बींग्स थे वो एनिमल्स का शिकार करते थे, हंट करते थे उन्हें, और फिर उनका यूज़ करते थे कुछ बनाने के लिए, कुछ तो ईट भी करते थे, उन्हें खा जाते थे पका के, राइट। सो और बाकी एनिमीज कौन से होते हैं? जो एनिमल्स के होते हैं। फॉर एग्जांपल, जो आपको पता है लायन जो होता है वो डियर को मार के खा जाता है, डियर का शिकार कर देता है। तो उनसे बचने के लिए सबको हाउसेस की ज़रूरत पड़ती है, होम की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, सम एनिमल्स लिव इन नेचुरल होम्स। कुछ एनिमल्स जो होते हैं उनके नेचुरल होम्स होते हैं, यानी वो नेचुरली रहते हैं। नेचुरल होम क्या होते हैं? वो उनका होम जो जंगल होता है, फॉरेस्ट होता है, पेड़ पौधे होते हैं, राइट। सो द नेक्स्ट, लायंस एंड टाइगर्स लिव इन डेन्स। जो लायन एंड टाइगर्स होते हैं ना, लायन कौन होता है? शेर। तो और टाइगर जो होते हैं वो कहाँ रहते हैं? वो रहते हैं डेन में, यानी उनका जो घर होता है उसका नाम होता है डेन, यानी गुफा टाइप की। यू कैन सी हेयर, इस टाइप से वो रहते हैं। रैबिट्स लिव इन बुरोज। रैबिट कहाँ रहते हैं? ऐसे पता है, रैबिट जो होते हैं ना मिट्टी के अंदर खोद के अपना घर बना लेते हैं और वो वहीं रहते हैं। सॉरी देयर वाज अ कॉल, but don't worry, we will continue our studies, right? So rabbits live in burrows and monkeys and birds live in tree. जो monkeys and birds होते हैं वो कहाँ रहते हैं? tree में। and fish live in water. फिशेस कहाँ रहती हैं? वाटर में। आपने बचपन में पोएम सुनी थी ना, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ तो डर जाएगी, बाहर निकालो तो मर जाएगी, है ना। तो वो बाहर नहीं रह सकती क्योंकि उसकी लाइफ जो है, उसका घर जो है वो कहाँ है? वाटर में, राइट। ओके, आगे बढ़ते हैं। ओके, एक इंटरेस्टिंग बात है, वो पता क्या है? अ टेलर बर्ड स्टिचेस लीव्स टू मेक इट्स नेस्ट। एक बर्ड है, उसका नाम है टेलर बर्ड। क्या नाम है?
टेलर बर्ड। तो टेलर बर्ड जो है वो अपना नेस्ट खुद बनाती है पत्तों को सिल सिल के, धागे से नहीं बट वो पत्तों से खुद स्टिच करती है, राइट। नेक्स्ट इज वी मेक होम्स फॉर आर डोमेस्टिक एनिमल्स। हम अब जो हमारे डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं, जिन एनिमल्स को हम पालते हैं, उनके लिए घर तो हम ही बनाते हैं, है ना। फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू हैव अ पैरट, अगर आपके पास कोई पैरट है, आपने किसी तोते को पाला है, तो तोते के लिए पिंजरा लेकर आते हैं ना आप, है ना। अगर आपने डॉग पाला है तो आप छोटे से डॉग हाउस बनाते हो, उसका कैनल जिसको बोलते हैं। अगर आप काऊ बफेलोस को पालते हो तो आप उनके लिए एक शेड बनाते हो, राइट। सो सम एनिमल्स आर kept outside our homes in specially built homes। यानी जो आपके एनिमल्स को, जो आपके घर के बाहर रहते हैं, उनके लिए आप स्पेशली होम बनाते हैं, राइट। Let's see what is given here. Hens are kept in coop। hens का घर क्या कौन सा होता है? coop। cows का shed। pigs stay। horse stable। dog kennel। and sheep पेन में। sheep कहाँ रहते हैं? पेन में, यानी उनका जो घर होता है उसका नाम क्या है? पेन, PEN, पेन। अभी आपको ना ये पता है, सब भी लर्न करना है, ओके। सो नाउ कम टू द लास्ट पेज ऑफ योर बुक। लेट्स सी व्हाट इज गिवन। अच्छा, रैबिट्स लिव्स इन हच और burrow। फिश लिव इन एन एक्वेरियम। एक्वेरियम पता है, जैसे अभी फिशेस जो है पानी में रहती है ना, तो सी में, समुद्र, और समुद्र हो गया, नदी, तालाब, इन सब जगहों पे। लेकिन अगर हमें फ़िश को घर पे रखना हुआ तो हमें क्या कैसे रख सकते हैं हम उसको? एक्वेरियम में। यानी उसके लिए कांच का, ऐसे आपने देखा होगा, बॉक्स होता है, किसी के पास ऐसे छोटा सा पॉट जैसा होता है, राइट। तो उस पॉट को, उस बॉक्स को हम क्या बोलते हैं जिसमें फिशेस रखते हैं? एक्वेरियम, राइट। बीज लिव इन अ हाइव। बीज कहाँ रहती हैं? हाइव में। व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ हाइव? HIVE, हाइव, राइट। ओके। bees collect the nectar from flowers and store it in their hives. This is then turned into honey. bees क्या करते हैं? जैसे कोई भी फ्लावर है, ठीक है, सपोज करो, लेट्स सी ये कोई फ्लावर है, ठीक है, फ्लावर जिसे बोलते हैं, ये एक फ्लावर बना हुआ है और ये हमारी है एक बी, ठीक है। तो ये बी जो है ये फ्लाई करके जाती है और इस फ्लावर के में जो जूस होता है, जो रस होता है, इसके जो पेटल्स होते हैं ना फूलों के, ऐसे छोटे छोटे कलरफुल होते हैं ना पेटल्स, तो उनमें से उनका जो जूस होता है उसको नेक्टर बोलते हैं। उसको सक करती है, धीरे धीरे पी लेती, चूसती है, ठीक है। एंड इसके बाद वो क्या करती है? उसको ले जाती है, यहाँ से उसने फ्लावर से उसने सक किया, सक करने के बाद ये फ्लाई करते 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 अपने हाइव में जाती है। हाइव यानी छत्ता। और उस छत्ते में जाके वहाँ पे रखती है, स्टोर करती है। और जब वो स्टोर करके रखती है तो फिर बाद में वो हनी बन जाता है। हनी यानी शहद, मीठा मीठा, राइट, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हियर इज़ अ क्वेश्चन, डू वी कीप बर्ड्स एज पेट्स? क्या हम बर्ड्स को पेट्स की तरह रख सकते हैं? नेम सच बर्ड्स एंड टेल वेयर दे आर केप्ट एट होम। आपको बताना है कि कुछ ऐसे बर्ड्स जिनको हम पाल सकते हैं, रख सकते हैं, और उनको अगर हम रखेंगे तो कहाँ रखेंगे। सो द सिंपल आंसर इज़, अगर हमने किसी भी बर्ड को पाला है या रखा है, हम उसे कहाँ रखेंगे? व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ पिंजरा, राइट। तो हम क्या करेंगे? उसको केज में रखेंगे। पिंजरे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? केज, CAGE, right? Okay, so your chapter is complete. Now what you have to do? You have to take the correct options, यानी ये आप खुद करेंगे, and
आपको कोशिश करनी है कि आप उसको करें। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं थोड़ा सा एक बताती हूँ आपको। अ डैश ईट्स ओनली फ्लैश। आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन हैं, पिजन, वोल्फ, बियर एंड काउ। आपको बताना है कि ऐसा कौन सा एनिमल है जो सिर्फ फ्लैश खाता है, यानी दूसरे एनिमल्स को मार के खाता है। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन इज अ लायन लीव्स इन। लायन कहाँ रहता है? नेस्ट, बरो, ट्री और डेन। नेक्स्ट इज बर्ड्स एंड मंकीज लिव इन। बर्ड्स एंड मंकीज कहाँ रहते हैं? कूप में, डेन में, शेड में या ट्री में। अभी आपको मैम ने पढ़ाया है, राइट। नेक्स्ट इज हॉर्स लिव्स इन अ। हॉर्स कहाँ रहते हैं? स्टेबल, कैनल, शेड एंड स्टे। Now what you have to do, you have to do the all exercise by your own self. आपको पहले खुद ट्राई करना है, करने की कोशिश करनी है, और फिर जब आपको आ जाएगा तो आप इसमें करेंगे। एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट और एनी प्रॉब्लम while doing all these questions, you can ask me. Okay? So, thank you dear students. Here your chapter is complete. Thank you.